जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात पाइसेस असेंडेंट हैं, उनका जून माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दें कि आप कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए और जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में ये आपका प्रथम भाव होता है, यदि उसमें 12 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वह आपके कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और जून माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है मैंने। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक रहता है और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि कोई विशेष फेवरेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा चल रही हो और गोचर में चल रहे ग्रह, ट्रांजिट कर रहे ग्रह उसको सपोर्ट कर देते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाता है और रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए गुरु महाराज जो कि लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए 1 साल के लिए लग्न पे ही गोचर करेंगे और स्वराशि में गोचर करेंगे। आपके लग्नेश गुरु महाराज है तो गुरु महाराज का लग्न पे गोचर करना बहुत अच्छा है और लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं, हंस योग बना रहे हैं जो कि एक पंच महापुरुष योग में से है। तो आपको गुरु महाराज के गोचर का अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि ब्लेसिंग वाली होगी, 7वीं दृष्टि ब्लेसिंग वाली होगी और 9वीं दृष्टि ब्लेसिंग वाली होगी। तो आपको पूर्व पुण्याज, पार्टनरशिप, पब्लिक इंटरैक्शन और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। गुरु महाराज लंबी अवधि के लिए आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और गुरु का लग्न में गोचर करना बहुत सारे दोषों का निराकरण कर देता है क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग अमृत के समान होती है और उनका गुरु के जैसा ही ब्लेसिंग भरपूर आता है जहां जहां वो दृष्टि डाल रहे होते हैं और जहां गोचर करते हैं। गुरु एक्सपेंशन के प्रतीक हैं, वो अपना बढ़िया रिजल्ट लंबे समय के लिए आपके कुंडली पर डाल रहे हैं। मंगल महाराज आपके द्वितीय हैं और आपके भाग्येश हैं। तो भाग्य भाव का मालिक का लग्न में बैठना बहुत ही बढ़िया है, भाग्य का साथ मिलेगा जून महीने में आपको और पूरी एनर्जी, पूरे उत्साह के साथ आप जून में काम कर पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और पूरी एनर्जी मिलती रहेगी आपको। धन का भी संचय करने में मंगल महाराज आपको सहयोग करेंगे और हालांकि द्वितीय भाव पे राहु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, गोचर में लंबे समय के लिए आपके द्वितीय भाव पे हैं, 18 महीने के लिए यहाँ गोचर करेंगे। तो राहु के साथ शुक्र महाराज गोचर कर रहे हैं इस समय और शुक्र महाराज 18 तारीख से पहले पहले यहीं गोचर करेंगे। तो राहु शुक्र का संयोग थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि शुक्र महाराज भौतिकता के प्रतीक हैं और राहु उस भौतिकता वाली एम्बिशन को बढ़ा देता है। तो आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी है, ध्यान रखना है वहां पे कि धन का प्रॉपर, जो आप जहां भी लगा रहे हैं धन, वो प्रॉपर ढंग से लगना चाहिए, जस्टिफाइड, नहीं तो धन की फिजूल खर्ची होगी। मंगल महाराज आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे, लग्न में बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं तो आपको भरपूर सहयोग देंगे धन कमाने में। लेकिन राहु शुक्र की युति जो गोचर में द्वितीय भाव पे चल रही है, धन का संग्रह करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल में रखना है, नहीं तो आपकी इच्छाएं काफी बढ़ चढ़ जाएंगी कि राहु जहां पे गोचर करता है वहां इच्छाओं को जन्म देता है और नई नई इच्छाएं आपकी जन्म होगी और उसको पूरा करने के लिए आप पूरा खर्च करेंगे। तो वहां पे आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, खान पान पे नियंत्रण रखना है, फूड शैली को, फूड हैबिट्स को नियमित रखना है और सात्विक रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि राहु का अच्छा रिजल्ट आपको मिले।
क्योंकि राहु एक डाइसी प्लेनेट है और उसके रिजल्ट बीच बीच में झटका देने वाले होते हैं। तो राहु का रिजल्ट इस दृष्टि से आपको, चूंकि राहु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव पे लंबे समय के लिए चलेंगे, तो वहाँ आपको राहु के डाइसी रिजल्ट का ध्यान रखना है और सावधानी पूर्वक अपने कुटुंब के बीच, अपने परिवार के बीच सामंजस्य बना के चलना है। एग्रेशन नहीं आना चाहिए किसी भी तरह का, क्योंकि राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, पूरी एनर्जी वाली राशि में गोचर कर रहे हैं। तो वहाँ पे अपने आप को आप नियंत्रित रखिएगा। शुक्र महाराज आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र महाराज का ऐसे भी रिजल्ट परेशानी क्रिएट करने वाला होगा, तो वहाँ पे आप बहुत अलर्ट रहिएगा। शुक्र महाराज जब यहाँ से निकल करके तृतीय भाव पे 18 तारीख को चले जाएंगे और वृष राशि में गोचर करेंगे, तो परिस्थितियां फिर बदल जाएंगी। शुक्र महाराज आपके एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में डाल देंगे, क्योंकि शुक्र महाराज तृतीय भाव में स्वराशि में गोचर करेंगे, तो अच्छा रिजल्ट देंगे। अपनी ही राशि है उनकी, जो भी आप प्रयास कर रहे होंगे उसमें एक पॉजिटिविटी मिलेगी, राइट डायरेक्शन में आप आगे बढ़ जाएंगे और अपने प्रयास को कार्यान्वित कर लेंगे। भाग्य का साथ आपको गुरु महाराज के सहयोग से मिल रहा है, मंगल महाराज के सहयोग से मिल रहा है, तो आपको वहाँ पे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा अपने योजनाओं को कार्यान्वित करने में। सूर्य महाराज तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख से पहले पहले ही यही गोचर करेंगे, तो सूर्य महाराज का तृतीय भाव पे अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सूर्य महाराज का भी रिजल्ट आपको एनर्जी देने वाला है, आपका प्रयासों को फ्रूटफुल करने वाला है। और गुरु महाराज की ब्लेसिंग, सूर्य महाराज का जो उत्साह, आपका विल पावर, सूर्य महाराज विल पावर को इंडिकेट करते हैं, तो वो सब में वृद्धि होकर के आपका रिजल्ट फ्रूटफुल होगा। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई नेगेटिव बात नहीं होगी तो। बुध महाराज पूरे महीने यही गोचर कर रहे हैं और सूर्य महाराज के साथ गोचर करते वक्त बुध आदित्य योग बना रहे हैं तृतीय भाव में, तो तृतीय भाव का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। जो भी आप सोच रहे होंगे, जिसके लिए एफर्ट कर रहे होंगे, जिसके लिए आपका कॉन्फिडेंस होगा, जिसके लिए आपका पेशेंस होगा, वहाँ पूरी बुद्धिमत्तापूर्ण आप डिसीजन ले पाएंगे और विल पावर आपके पास सूर्य महाराज के गोचर के कारण है, तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो आपको थोड़ा प्रयास बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बुध महाराज चतुर्थ भाव का रिजल्ट लेने के लिए आपको थोड़ा प्रयास बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बुध महाराज यहाँ से 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं अपने स्वराशि से, तो उनको रिजल्ट वहां से लेने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बुध महाराज 3 तारीख से वक्री अवस्था से मार्गी में बदल जाएंगे, मार्गी अवस्था में चले आएंगे, तो यहाँ पे बुध महाराज का फिर बढ़िया रिजल्ट आएगा। यदि आप बिजनेस में नए और पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं, तो नया वेंचर खोलिए, प्रयास कीजिए, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। पार्टनर के सहयोग से यदि आप कुछ नया प्रोजेक्ट सोचते हैं, तो वो आपका इस समय फ्रूटफुल होगा सोचना, क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है और वो आपको फेवर करेगा। गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके पार्टनर के भाव पे आ रही है, तो पार्टनर के साथ अब सामंजस्य बनता चलेगा आपका। और चूंकि मंगल महाराज की भी दृष्टि है डायरेक्ट 7वीं दृष्टि, तो थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट आएगी, लेकिन गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, सब सुलझ जाएगा, कोई एग्रेशन नहीं आएगा, कोई स्वास्थ्य की कमी नहीं होगी, स्वास्थ्य बढ़िया बना रहेगा, रिकवरी होगी तेजी से। स्वास्थ्य यदि धीमा चल रहा होगा, लाइफ पार्टनर को आप सजेस्ट कीजिए कि वो अपना योगा, मेडिकेशन इन सब बातों का ध्यान रखें, तो स्वास्थ्य की कोई परेशानी नहीं आएगी। में 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो बाहर से संबंध बनाने के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और मूल त्रिकोण की राशि में गोचर कर रहे हैं, और 11वें नंबर की राशि है, मतलब 11वें नंबर की राशि है, मतलब इच्छा पूर्ति की राशि है। तो जो बाहर से किसी भी प्रकार का संबंध है वो फ्रूटफुल होगा। यदि आप बाहर सेटल करना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल होगा। यदि आप
मेडिटेशन के थ्रू स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा। आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको आत्म अनुभूति होगी। आप प्रयास कीजिए जून माह में, यदि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, बाहर से आर्थिक रिलेशन है, तो उनके लिए धन कमाने का अच्छा समय रहेगा जून में। सिर्फ आपको ध्यान रखना है आप द्वितीय भाव से संबंधित विषयों का कि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जाएगी दूसरे भाव पे। तो सबसे बड़ा जो आपको सावधानी रखनी है, धन की फिजूल खर्ची ना हो। सूर्य महाराज 15 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे और आपके षष्ठेश हैं, तो मानसिक किसी तरह की परेशानी आ सकती है। हालांकि कर्म क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सूर्य महाराज की दृष्टि होगी कर्म भाव पे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनके लिए बढ़िया समय होगा। सूर्य महाराज जब 15 तारीख से चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे आपको वहाँ पे कोई लाभ भी हो सकता है, किसी तरह का बॉस से रिकमेंडेशन भी मिल सकता है, बॉस आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, किसी तरह की पदोन्नति का भी योग है, बाहर जाने का योग बन सकता है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई ऐसा इंडिकेशन है तो बाहर जाने में भी आप सफल हो जाएंगे पोस्टिंग के थ्रू। 5 जून से शनि महाराज वक्री हो जाएंगे तो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो 12वें भाव का रिजल्ट ज़्यादा मजबूती से देंगे, तो आपको बाहर से संबंध बनाने में सफलता मिलेगी। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे होंगे वीसा लगवाने के लिए, बाहर सेटल होने के लिए, पीआर लगवाने के लिए, तो उन सब बातों में आपको सफलता मिलना है। जो कमीशन के थ्रू काम करते हैं, किसी तरह का इस तरह का उनका काम है कि वो छोटी यात्रा के थ्रू, निरंतर शॉर्ट जर्नीज के थ्रू अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा कमाने का ऑप्शन मिलेगा जून माह में। केतु महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, तो केतु महाराज किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं। स्पेशली केतु महाराज का अष्टम भाव पे जब गोचर होता है तो बवासीर संबंधी पाइल्स की समस्या आती है, ये एक जनरल रिजल्ट है, तो उसका ध्यान रखिएगा। और कोई भी अचानक से आपके पास प्रॉब्लम आता है तो उसको सोच विचार के आपको उसका रिजल्ट निकालना है, समस्या का समाधान करना है, नहीं तो परेशानी आएगी और आप उसमें उलझ जाएंगे। तो वहाँ पे अचानक से आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है, किसी तरह का अचानक से आपको जो उम्मीद नहीं थी कि कुछ अनहोनी हो जाती है, जहाँ की आपको असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं, किसी तरह का आपको सॉल्यूशन नहीं दिखता है, तो वहाँ पे थोड़ा रुक जाइए और वेट कीजिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप उसको सही ढंग से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि गुरु महाराज लग्न पे गोचर कर रहे हैं, आपको सद्बुद्धि देंगे किसी अनवांटेड बात के लिए, तो वहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है। केतु महाराज का अष्टम भाव पे गोचर करने के कारण ऐसा आपको महसूस होगा और ये लंबे समय के लिए होगा। डिसीजन मेकिंग में कहीं कहीं पे आपको अचानक से प्रॉब्लम आ जाएगी और वो आपके नोइंगली होगा या अननोइंगली होगा, लेकिन हो जाएगा, ऐसा आपको अनुभूति होगी इस बात की। तो वहाँ आपको सावधानी बरतनी है, समस्या का समाधान तुरंत आ जाएगा, वहाँ आपको डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है। अब जून माह में जो डेट्स हैं जिस पे आपको कोई शुभ कार्य स्टार्ट नहीं करना चाहिए वो इस प्रकार है: 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। तो इन डेट्स को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, हो सके तो इसको अवॉइड कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए उस नंबर पे। धन्यवाद।